सबसे पहले तो आपको मैं बधाई देता हूँ और पूरे देश को बधाई देनी चाहिए, लेकिन आपकी पार्टी और गवर्नमेंट को स्पेशली, क्योंकि एज एन एनालिस्ट मैं बताऊं कि मतलब जितने भी एनालिस्ट मेरे दोस्त हैं, एक्सपर्ट्स हैं स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के, आप मिलते रहते हैं, आप जानते हैं बहुत सारे लोगों को पर्सनली भी। मतलब वी हैड लॉस्ट होप कि मतलब हमको ये था यार ये कुछ होगा नहीं, ठीक है, ये 26/11 होता रहेगा, जर्मन बेकरी पूना में होता रहेगा, जवेरी बाजार में होता रहेगा, संकट मोचन बनारस में होता रहेगा। इंडिया इज नेवर गोइंग टू रिस्पॉन्ड बिकॉज देयर इज अ न्यूक्लियर अम्ब्रेला जो पाकिस्तान के पास है, उस अम्ब्रेला के अंडर बैठ के वो जो चाहे करते रहे। बट यू चेंज द गेम और आप वो एस्केलेशन लैडर चढ़ते रहे, ठीक है। हमने उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक देखी, दैट वाज द फर्स्ट एस्केलेशन। फिर हमने बालाकोट में नेक्स्ट लेवल एस्केलेशन देखा। अभी ऑप सिंदूर में तो अल्ट्रा प्रो मैक्स आप गए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद स्वीकारते हुए, पर धन्यवाद किस दृष्टि से कि एक राजनीतिक इच्छा शक्ति से कितना अंतर पड़ता है, ये हमने 26/11 में भी देखा है और हमने आज पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा है। 26/11 के बाद भी सेना, वायुसेना उतनी ही सक्षम थी। फली मेजर साहब एयर चीफ मार्शल थे, उन्होंने उस समय की सरकार को कहा कि सर ये है टेरर कैंप्स, इनको स्ट्राइक करना चाहिए। और उस समय राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी और इसीलिए हम लोग वो जवाब नहीं दे पाए। हम मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दे रहे थे और उसके बाद आपने देखा लगातार मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोयम्बटूर, हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु, हर जगह ब्लास्ट होते थे। 800 से अधिक हमारे सिविलियंस मारे गए। ये एक टेम्पलेट ऑफ रिस्पॉन्स था। आज टेम्पलेट ऑफ रिस्पॉन्स राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण बदला गया है। 4 से 14 में बाय द वे 7,000 मारे गए। बिल्कुल नहीं, मैं तो केवल कुछ बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ। आज मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस नहीं, मुंह तोड़ जवाब स्टेटस है। और आपने देखा होगा कि ये इसके लिए सबसे पहले तो हमें केवल और केवल भारत की सेना, वायुसेना और हमारी नौसेना को ही धन्यवाद देना है। ये जो ट्राई सर्विसेज है, त्रिदेव है, त्रिशक्ति है, इनका ही ये सारा कुछ किया हुआ है। पर हाँ, आपने जैसे बताया कि पठानकोट जब हमला हुआ तो हमने पाकिस्तान को मौका दिया कि आइए, अगर आप सीरियस है तो आकर बताइए कि आप इस पर क्या कार्रवाई करेंगे। उन्होंने धोखा दिया। फिर हुआ सर्जिकल स्ट्राइक उरी के बाद, जिसमें कि हमने LOC पार किया। फिर हुआ बालाकोट एयर स्ट्राइक, जिसमें कि हमने एयरफोर्स के यूज़ करते हुए हमने वहाँ पे बॉम्बिंग की। और फिर आज जो हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर जो हमारी सेना ने किया है, उसमें न केवल हमने सीमा पर बल्कि पाकिस्तान के सीने पर जाकर बम गिराए। और हमारा लक्ष्य हमेशा ये था कि जहाँ से ये आतंकवादी आए हैं, अर्थात वो 9 कैंप, उनको मिट्टी में मिलाना, ये हमारा लक्ष्य था। हमने वहाँ पर 100 से अधिक आतंकी मारे और वहीं पर रुक जाता मामला अगर पाकिस्तान की मिलिट्री इसके बाद कार्रवाई नहीं करती। क्योंकि हमारा पहले दिन का स्टेटमेंट था कि दीज वर प्रिसाइज, कैलिब्रेटेड, नॉन एस्केलेटरी अटैक्स ऑन द टेरर कैंप्स। हमने उस समय पर डिस्टिंग्विश किया था कि टेरर कैंप्स अलग है, पाकिस्तानी मिलिट्री बेसेस अलग है, पाकिस्तान के सिविलियंस अलग है। ये हमने डिस्टिंक्शन रखा था। पर जब टेरर कैंप्स पे हमला करने के बाद हमने देखा कि पाकिस्तान की आर्मी न केवल नमाज जनाजा में थी, उन्होंने फिर हम पर अटैक किया और हमारे मिलिट्री बेसिस और हमारे नागरिकों पर ड्रोन्स छोड़े, मिसाइल छोड़े। एक मिसाइल तो दिल्ली तक आने के लिए उनकी फतेह 2 मिसाइल थी। तब हमने न केवल उनके चाइनीज़, टर्किश सस्ते ड्रोन्स और मिसाइल्स को नस्तनाबूद किया हमारे सुपीरियर एयर डिफेंस से, पर फिर उसके बाद हमने 11 एयर बेसिस, मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया, जिसमें कि कुछ बेसिस अगर आप देखोगे राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, हम लोगों ने लगभग 225 किलोमीटर दूर तक जाकर सुकुर बेस पर भी टारगेट किया, स्कर्दू से लेकर के सखर तक। हाँ। फिर उसके बाद जो इनका रहीम यार खान बेस है, जो इनका नूर खान बेस है, और कराची में भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी उनके रेडार सिस्टम को हमने एक कंटोनमेंट एरिया में हटाया है। एक स्क्वाड्रन लीडर भी मरा कराची में। एग्जैक्टली, मुझे लगता है 50 से अधिक उनके वो क्लेम तो 11 या 12-13 करते हैं, पर उससे अधिक ही होंगे। तो कहने का मकसद ये है कि हमने जो किया इस बार, इसमें एक नया डॉक्ट्रिन इस्टेब्लिश हुआ है
जिसको कहा जा सकता है ऑपरेशन सिंदूर डॉक्ट्रिन। उसमें 3 मुख्य बिंदु ये है कि पहले जो ये मेरे तन्ने न्यूक्लियर बॉम्ब है, मेरे तन्ने न्यूक्लियर बॉम्ब है, ये न्यूक्लियर गीदड़ भभकी अब नहीं चलेगी। हमने न्यूक्लियर देश में पहली बार घुसकर न केवल 9 आतंकी कैंप इन द हार्ट ऑफ पंजाब बल्कि मिलिट्री बेस में भी हमने जो जवाबी कार्रवाई करनी थी हमने की। दूसरा, हमने ट्रेड एंड टेरर, टॉक्स एंड टेरर तो नहीं चल सकता साथ में। अब एक नया पैराडाइम इस्टेब्लिश किया है कि पानी और टेरर भी साथ में नहीं होगा। पानी नहीं बहेगा जब तक हमारा खून बहेगा। तो जो IWT इंडस वाटर ट्रीटी जिसमें 80% पानी हम दे रहे थे पाकिस्तान को, उसका नीडल हमने आजीवन मतलब फुल इटर्निटी के लिए शिफ्ट कर दिया है। तीसरा, अभी हमारा स्टेटेड पोजीशन भारत का ये है कि एनी एक्ट ऑफ टेरर इज एन एक्ट ऑफ वॉर, एंड एक्ट ऑफ वॉर का मतलब ये होगा कि अगर वहां से गोली चलेगी तो यहाँ से गोला होगा। अब अमन की आशा नहीं, ब्रह्मोस की भाषा होगी। हम दिन में तारे तो दिखाते थे, अब रात में उजाला भी करने की हमने जो है शुरुआत ब्रह्मोस से कर दी है। अब पाकिस्तान को तय करना है, अगर वो आतंक और आतंकियों के जो आका है, मतलब क्योंकि सरकार, प्रशासन, मिलिट्री इसमें डिस्टिंग्विश नहीं करेगा तो हम भी डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे। तो ये सिंधु डॉक्ट्रिन निश्चित रूप से राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए तो वो हम उसको प्रतिस्थापित कर सकते हैं, परंतु ये करने के लिए हमारी सैन्य शक्ति ने जो दमखम दिखाया है उनके शौर्य को मैं नमन करता हूं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने अभी तक ये क्लिप देखी, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और पिन कमेंट में भी है और आपके स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।